डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं एक महान लेखक वैचारिक प्रसिद्ध व्यक्ति का है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा, डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। एक बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित न रखें, एक बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित न रखें, क्योंकि वह किसी अन्य समय में पैदा हुआ था। यानी सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, सबको जो है सीखने का अधिकार है, ऐसा इनका मानना था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में संपूर्ण जीवनी, शिक्षा के प्रति उद्देश्य, प्रकृति से इनका लगाव, हर एक टॉपिक्स को बताऊंगा इनके बारे में, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। सीटेट, डीएलएड, बीएड, यूजीसी नेट सभी में इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि उच्च शिक्षा में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शैक्षिक विकास में क्या योगदान दिए, इनके जीवनी क्या है, इनका मोरल ऑफ थिंकिंग क्या है, हर एक टॉपिक्स इनके अंदर देखेंगे। शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जीवन परिचय। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध धर्म एवं समाज सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। गुरुदेव न केवल उच्च कोटि के विद्वान, बल्कि एक महान कवि, विचारक तथा महान शिक्षा शास्त्री भी थे। फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर काफी संपन्न परिवार से संबंध रखते थे। इनकी शिक्षा ज्यादातर घरों में हुई और ये काफी फेमस पर्सन थे। ये पोएट के साथ साथ बहुत बड़े शिक्षा ज्ञाता भी थे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गुरुदेव का जन्म एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ। इन्हें सबसे पहले ओरिएंटल सेकेंडरी विद्यालय में भर्ती कराया गया या किया गया, जहां उनका मन नहीं लगा। इसके बाद इन्हें सामान्य विद्यालय में भर्ती कराया गया, नॉर्मल स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां वे परंपरागत ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति के संपर्क में आए। उन्हें यहां पर इतने कटु अनुभव हुए, इनको इतना लगा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, कि उसी समय उन्होंने शिक्षा के प्रणाली में सुधार का संकल्प को मूर्त रूप प्रदान किया। इन्होंने सोच लिया कि शिक्षा का विकास जो है अपने तरीके से देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। विद्यालय तो वे नाम मात्र गए, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मैंने आपको पीछे ही बताया, सब बहुत संपन्न परिवार से थे। इसलिए उनकी शिक्षा पर घर पर ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत आदि में हुई। 1877 में उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। बाद में 1901 में बोलपुर के नजदीक शांति निकेतन की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सारा जीवन साहित्य व समाज की सेवा में लगा दिया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य और समाज की सेवा में लगा दिया। चलिए, अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा के प्रति इनका कैसा थिंकिंग था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, शारीरिक विकास। गुरुदेव शिक्षा के लिए स्वस्थ शरीर को महत्वपूर्ण मानते थे। इस तरह उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास माना है कि शरीर यदि स्वस्थ है तो शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होगा। उनका यह भी मानना था
कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी कि इनका थॉट था अध्ययन थोड़ा देर स्टडी रोक दिया जाए, लेकिन पहले शारीरिक विकास पर बल दिया जाए। यदि शारीरिक विकास अच्छी रहेगी तो ऑलरेडी शिक्षा का विकास भी जो है अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। वे समाज सेवा को शिक्षा का उत्तम लक्ष्य मानते थे। फ्रेंड्स, गुरुदेव जी का मानना था यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए जिससे समाज का भला हो सके, समाज की तरक्की हो सके। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपका शिक्षा उस काम में नहीं आया, तो आपका शिक्षा लेना व्यर्थ है। ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था। उनका यह भी मानना था कि समाज व सामाजिक सेवा को उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए जितना व्यक्ति तथा व्यक्तित्व को, यानी जितना एक व्यक्ति का चरित्र व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है, उतना ही समाज व समाज की सेवा करना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था। नेक्स्ट है आपका बौद्धिक विकास। गुरुदेव जी ने बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकीय शिक्षा का भी विरोध किया एवं जीवन व प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया। उनका यह भी मानना था कि शिक्षा से स्वतंत्र चिंतन एवं ज्ञानार्जन करने की क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि गुरुदेव जी के अनुसार जीवन व प्रकृति दोनों के बारे में जो है समझना बहुत जरूरी है, और बौद्धिक विकास यदि होगा तो इंसान स्वतंत्र चिंतन और ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। नेक्स्ट, नंबर 4, राष्ट्रीयता का विकास। गुरुदेव जी राष्ट्रवादी संत थे और वे शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का स्रोत मानते थे। उनका मानना था यदि देश का विकास, देश के प्रति प्रेम नहीं है तो वह शिक्षा आपका बेकार है। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और कविताओं, गीतों आदि के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया। यानी कि उन्होंने अपने लेख, उनके ऐसे कई कविताएं हैं, कई गीत हैं जिनके द्वारा उन्होंने देश प्रेम के बारे में बल दिया, लोगों को इसके प्रति जिज्ञासा जगाया कि अपने देश से प्रेम करो। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। गुरुदेव आदर्शवादी थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर नैतिकता तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास करना माना है। यानी इंसान के अंदर नैतिकता का होना जरूरी है। यदि इंसान खूब शिक्षा ही ग्रहण कर ले लेकिन उसमें अच्छे बिहेव न हो, गुण न हो, बड़ों का सत्कार न करे, तो फिर वह शिक्षा बेकार है। इसलिए शिक्षा में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का होना जरूरी है। ऐसा गुरुदेव जी का यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अंतरराष्ट्रीयता का विकास। गुरुदेव अपने देश की भाषा संस्कृति के साथ अन्य देशों की भाषा संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया। उनका विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सद्भावना रखने के पक्ष में होगा। यानी कि दो देशों या कई देशों के बीच आपस में संबंध अच्छे हो सकते हैं, मित्रता का भाव हो सकता है। अर्थात वे विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। यानी सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड एक होकर रहे, सबका विकास हो, सबका भला हो, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था। नेक्स्ट है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन के सिद्धांत क्या था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, छात्रों में संगीत, अभिनय एवं चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान हो,
उन्होंने कहा कि छात्रों में सभी तरह के ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि संगीत, अभिनय, एक्टिंग करने का, चित्रकला का, इन सब का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट योगदान देना चाहिए। नंबर 3, छात्रों को उत्तम भोजन देना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों के पर्यावरण में हो। अच्छे भोजन मिलेंगे तो उनका शारीरिक जीवन अच्छा रहेगा और वे अच्छे पर्यावरण में अपना जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। नंबर 4, छात्रों को अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रहकर शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। यानी कि गलत संगति से दूर वह प्रकृति के वातावरण से संबंध से जोड़ के वह छात्रों को रखना चाहते थे। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मातृभाषा में, अपने भाषा में जो है होनी चाहिए। नंबर 6, शिक्षा का उद्देश्य उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सामंजस्य विकास करना होना चाहिए। यानी कि व्यक्तित्व, चरित्र का निर्माण, सामंजस्य का विकास, ये सब जो है होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण की विधियां, शिक्षण विधि किस तरीके से बच्चे को पढ़ना चाहिए उसके बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षण विधि निम्नलिखित है। नंबर 1, भ्रमण के समय पढ़ना, यानी कि यदि आप भ्रमण कर रहे हैं उस समय भी आप अध्ययन कर सकते हैं, प्रकृति को समझ सकते हैं। नंबर 2, वाद विवाद विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 3, मातृभाषा द्वारा शिक्षण। नंबर 4, खेल द्वारा शिक्षण। नंबर 5, स्वानुभव द्वारा शिक्षण, यानी कि आपका जो अनुभव है उसके द्वारा शिक्षण ग्रहण करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि यदि आपके साथ अच्छा अनुभव है तो उससे भी आप शिक्षण पर आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षण का विकास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं कभी भी आपको पढ़ाने के बीच में लाइक, सब्सक्राइब ये सब नहीं बोलता हूं, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूंगा ना तो आप पढ़ाई से विचलित हो जाएंगे। मैं आपको यही चाहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, सीटेट हो, बीएड हो, यूजीसी नेट हो, अच्छे से करें। किसी भी टॉपिक्स का यदि आप अध्ययन अच्छे से नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में सभी प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए उच्च शिक्षा लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारे साथ। मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेस्ट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।